मेरा संबंध बाबूजी का कम से कम 50 साल पुराना है। मैं भी याद कर रहा था कि मैं 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो मैं स्कूल में एचएससी की परीक्षा के लिए स्कूल का 11वीं का विद्यार्थी रिस्पेक्ट था, न कोई पब्लिक सपोर्ट था, और इमरजेंसी के खिलाफ जो भी बोलते थे उनको जेल में जाने की नौबत आती थी। इसी समय इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ और उस समय देश में जनता पार्टी बनने के पहले एक लोकतांत्रिक जयप्रकाश जी की प्रेरणा से एक लोकतांत्रिक युवा मोर्चा की स्थापना हुई और उसमें बाबू उसके विदर्भ के संयोजक बने और मैं उनके साथ फिर जनरल सेक्रेटरी बना। और तब से बाबू का जो लॉटरी भांडार का दुकान था, मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि वो तोड़ने का काम भी मेरे हाथ से हो रहा क्योंकि वो चौक को बड़ा करना था। तो मैंने बाबू को बताया, उसने कभी विरोध नहीं किया। तो पुलिस स्टेशन के बाजू में वो दुकान था और करीब 5-6 साल दुकान के बराबर बाजू में एक चाय का स्टॉल था और दिन भर आते जाते वो दुकान में बैठना और कट चाय आता था, चाय पीते थे, बातचीत होती थी, हम निकल जाते थे। जब कॉलेज में इनकी चलती थी और कोई भी चुनाव है हुक और क्रुक कैसे जीता जाता है ये हम उनसे सीखे। तो बाबू उस समय साइंस कॉलेज में थे और साइंस कॉलेज में जाने वाले लड़के ज़्यादातर फर्स्ट क्लास के और मेरिट के स्टूडेंट उस समय होते थे। तो साइंस कॉलेज में बाबू की चलती थी और एग्रीकल्चर कॉलेज में गंगा भैया की चलती थी। और उस समय मैं भी स्टूडेंट लीडर के रूप में नागपुर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। तब से मेरा उनका संबंध रहा है। जब ये सत्कार करने की बात आई तो मैं बाबू को, उसके स्वभाव को जानता हूँ। आज वो कितना खुद को उनको अनकंफर्ट होता होगा ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे सत्कार वगैरह होने में कोई बाबू जैसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं होता। अब कभी कभी गुस्सा निकल ही जाता है। मुझे भी बाबू समाजवादी विचारधारा के हैं, तो मैं तो समाजवादी विचारधारा का नहीं हूँ। मैंने विचारधारा में से बहुत सी बातें मानता हूँ, सरकार और ये बातें बाबू के व्यक्तित्व को मानने वाली या उनको स्वीकृति वाली नहीं है, पर हमारे प्रेम के कारण शायद उनके लाइफ में ये पहला ही ऐसा कार्यक्रम होगा और वो प्रेम के कारण हुआ है। और ये बात भी उन्होंने कही, जैसे मैंने गंगा को कहा कि बड़ा कार्यक्रम करेंगे, तो बाबू ने बिल्कुल सही कहा कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ है, वो कार्यक्रम में आए। और इसलिए आज ये हॉल कम पड़ा है, पर अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड सेक्स बाबू को चाहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीति में ईमानदारी शब्द का बहुत कम संबंध रहा है। हमारे देश में विचार भिन्नता ये प्रॉब्लम नहीं है, विचार शून्यता ये हमारी समस्या है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा है। ऐसे लोग हैं जो पार्टी जीतती उसका झंडा लेकर दौड़ने के लिए तैयार है। बाबू की विशेषता ये रही कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारधारा पर उनकी अटूट श्रद्धा थी, है और आखिरी तक रहेगी। इसके साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये विचारधारा के साथ उनकी ईमानदारी। और मैं भाग्यवान हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले 2 लोग मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। उसमें से बाबू अग्रवाल एक थे और दूसरे अटल बहादुर सिंह थे। और जब कारपोरेशन में जैसे बाबू का दुकान मेरे कारण टूटा, वैसे राम मनोहर लोहिया का, शायद रघु जी को पता है कि मालूम नहीं इंसिडेंट, ये आपका जो ये गीता मंदिर के बाजू में जो कार्यालय था वो भी तोड़ने का काम मेरे हाथ से ही हुआ। तो अडालकर जी, बाबू और अटल बहादुर सिंह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये बिल्डिंग तो गिराने का निर्णय का कोई बात नहीं, पर हमारा फिर से ये कार्यालय बना दो। तो मतलब मैं बना देता हूँ, पर कार्यालय बनने के बाद बोले बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं, वो कार्यालय का सब कुछ फर्नीचर से लेकर भी तुम कर दो। तो मैंने बोला मैं कर दूंगा, पर एक संघी ने राम मनोहर लोहिया विचार केंद्र का पूरा फर्नीचर और बिल्डिंग बनाई तो तुमको चलेगी कि नहीं ये देख लो एक बार।
मजाक में कहा। वैसे इसलिए मुझे विशेष रूप से इस 50 साल की हमारी दोस्ती के इसमें एक अनुभव आया कि निश्चित रूप से एक ईमानदारी से समाज के लिए, देश के लिए और विशेष रूप से गरीब के लिए, उसके विकास के लिए काम करने की संवेदनशीलता बाबू के मन में थी। और इसीलिए उन्होंने जो विज्ञान मेला शुरू किया, उसमें बड़े बड़े ग्रांटेड स्कूल के, सीबीएसई और बड़े स्कूल के बच्चे नहीं आते, कारपोरेशन के, जिला परिषद के, झुकी झोपड़ी के, गरीब से गरीब विद्यार्थी आते हैं। और बाबू की जो विचारधारा है वो पुरोगामी है, प्रगतिशील है। तो दोनों बातों को लेकर जो शोषित है, पीड़ित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास के प्रति उनकी कमिटमेंट रही और वो काम उन्होंने एक समर्पित भाव से किया। और उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं और वो एक्सपेरिमेंट में जो सामान रखा जाता है वो भी कोई बड़ी चीज़ों का नहीं होता है। छोटी छोटी वेस्ट में से चीज़ों का उपयोग करके वो विज्ञान मेला वो अनेक सालों से कर रहे हैं। मैं भी अनेक बार उस कार्यक्रम में गया हूँ और फिर मैंने उनको अनेक राज्यों के, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उन्होंने कहा, तो अनेक हमारे राज्य थे, शिक्षा मंत्री थे, तो मैंने अनेक राज्यों में बाबू को बोला कि आप जाओ वहाँ भी जाकर उन्होंने कार्य किया और उन्होंने एक बहुत निष्ठा से ये काम किया। और बाबू के जीवन में कभी उन्होंने किसी को कुछ मांगा नहीं, पर एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि ये विज्ञान मेला को, ये गरीब विद्यार्थियों को अच्छी तरह से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी देने का कोई म्यूजियम, कोई ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी बड़ी वास्तु बननी चाहिए। तो उस समय हम 2 साल से कोशिश करते रहे। अब सरकार में कोई भी काम करना और उसको स्वीकृति लेना, पैसा उपलब्ध करना, अड़चने आती है, तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी अड़चने आई। पर आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बाबू के आग्रह से हमने एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। हमारे मॉडर्न साइंस सेंटर की मान्यता प्राप्त हुई है और गरोबा मैदान में जो म्यूनिसिपल स्कूल है कारपोरेशन की, वो इस काम के लिए उसका आवंटन भी हुआ है। 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस सेंटर की विशेषता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडर्न लेबोरेटरी, मैथमेटिक्स, बाद में रोबोटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इसका सेंटर भी है। विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी है। और फिर बाबू के साथ जो लोग थे, मैंने उनको कहा कि वर्ल्ड में शायद नीदरलैंड में या कुछ देशों में ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ के तुम पूरी बातों का अध्ययन करो। और इसके लिए बाबू ने काफ़ी लोगों को अलग अलग प्रकार से उसका अध्ययन किया। उसका थीम कंसेप्ट भी पूरा हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले इसी साल बाबू का 75 साल अभी चालू हुआ है। हाँ, कंप्लीट हो गया। तो आज तो 6 महीने के अंदर बाबू का एक सपना था, उस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। तो ये कॉज के लिए उनका समर्पण रहा है कि हमारी राजनीतिक मतभिन्नता हमारे रिलेशनशिप में कभी आड़े नहीं आई। तो कभी ना कभी वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर व्यक्तिगत संबंधों का बहुत महत्व होता है। तो विचारों की मतभिन्नता होने के बाद भी रिलेशनशिप अच्छी होती है, मजबूत होती है, टिकती है। यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। और मुझे यह लगता है कि राजनीति में भी दिल बड़ा रखकर अपने विरोधी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और इसलिए बाबू के और हमारे बीच में तो कभी डिफरेंसेस रहे ही नहीं। उल्टा जब इमरजेंसी की बात आई, लोकतंत्र को बचाने की बात आई, तब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जब संघर्ष हुआ तो बड़े प्रमाण पर वो बहुत कठिन समय था। और उस समय हम सब लोग मिलकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष में हम सब लोग शामिल हुए। और फिर 77 में जब चुनाव हुआ जनता पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में ना पार्टी था, ना झंडा था, ना डंडा था, ना चिन्ह था, कुछ नहीं था। पर लोगों ने ऐसे पार्टी को चुन कर दिया और लोगों का रोष था। बाबू को याद होगा उस समय छिंदवाड़ा में एक सुभाष आहूजा करके एमपी बने थे, तो सबके घर गए, टिकट लो, टिकट लो, टिकट लो, किसी को तैयारी नहीं हुआ। तो उतने में एक छोटा आदमी था, वो तैयार हो गया, बोले आप बोलो तो मैं लड़ता हूँ। तो मैंने कहा, मैं था उस समय,
मैंने बोला दे दो टिकट इनको पार्टी में। अब टिकट दिया तो वो भी एमपी चुन के आए, क्योंकि वो हवा चल गई। तो एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कठिन परिस्थिति में लोकतंत्र को बचाने में उनकी भूमिका उस समय बहुत महत्वपूर्ण रही। और जो कुछ राम मनोहर लोहिया जी से प्रेरित होकर उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए काम किया, वो एक अलग बात थी। और जितने राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम करते, उनके मन में गरीब के प्रति बहुत संवेदनशीलता थी, नहीं होती। और बाबू की विशेषता रही कि गरीब के प्रति उसके मन में संवेदनशीलता थी। उनके एक और अच्छी बात रही कि उनका परिवार इकट्ठा था। बाबू का जब लाल इमली में लॉटरी भंडार का उधर सब भाई बड़े दुकान देखते थे, तो परिवार उनका इकट्ठा है, ये भी एक विशेषता है। और पूरे परिवार में एक दूसरे को पकड़कर, जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने उनके ऊपर पुत्रवत प्रेम किया, और सब परिवार मिलकर खुशी से, आनंद से, सुख दुख के साथ रहे। ये भी एक आदर्श परिवार में, और सबने उस जिम्मेदारी का वहन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कठिन है आज के ज़माने में कि शादी हुई तो लड़का इधर भागता है, उसकी पत्नी उधर भागती है, माँ बाप को छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में परिवार पूरा एक था, और आज वो परिवार के प्रमुख है। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी जीवन में समस्या आती रहती है, और बहुत हिम्मत के साथ सब समस्याओं का उन्होंने निश्चित रूप से प्रतिकार भी किया है। और आज मुझे खुशी है कि उनके जैसे व्यक्ति के जीवन में उनको संभालना बहुत कठिन है। बाबू की शादी जब हुई तब मैं था, भाभी जी यवतमाल की है, और पहले ही समाजवादी और फिर दुनिया भर के प्रिंसिपल, और यह अग्रवाल परिवार यानी जैसे ब्राह्मण परिवार में ऑर्थोडॉक्स है, वैसे अग्रवाल परिवार भी बहुत पद्धति परंपरा होती है। तो बाबू के साथ चलना बहुत कठिन है, पर उन्होंने पूरा कॉम्प्रोमाइज करके एक सुखी जीवन के रूप में उनको संभालते हुए, उनकी बातों को संभालते हुए ये 75 साल उन्होंने पूरे किए हैं। एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे पास जब आते थे तो एक दिन मैं उनके ऊपर नाराज हुआ। बोला बाबू ये तुम एक बात करो, ये जनता सेवा के बाद फालतू कोई किसी के काम के नहीं है। मतलब पहला काम करो, तुम्हारा वजन तुम 15 किलो कम करो। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मेरा 46 किलो वजन मैंने कम किया है, और मैं अभी रोज 2.5 घंटा प्राणायाम व्यायाम करता हूं। मैंने बोला पहले अपनों को अपना हेल्थ के तरफ प्रायोरिटी। और ऐसा भी मैं कोविड के पहले जितना अनऑर्गेनाइज इनडिसिप्लिन लाइफ हो सकता, उसकी चरम सीमा पर मेरा लाइफ था। अनेक दिनों तक कट चाय और समोसा फुटपाथ पे खाते खाते काम करते रहे। न खाने का टाइम था, न सोने का टाइम था। पर कोविड ने जीवन को बदल दिया, और उसके बाद मैं इतना नियमित बना हो गया। अब मैं चिंता नहीं करता। आज कितना भी बड़ा आदमी है, किसी का भी फोन आए, मैं 2.5 घंटा नहीं लेता किसी को, और बाद में आओ। और तब बाबू को मैंने कहा कि तुम कुछ करो ना, तो ये मुश्किलें बढ़ेगी। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर नेचुरली आधार लेना पड़ता है, घर वालों की तकलीफ बढ़ेगी। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं अब तो नजरों से समझ सकता हूं कि किसने कितना वजन कम किया। बाबू ने कम से कम 9 से 10 किलो वजन कम किया है, और ये उसके लिए उनके लिए अच्छे के बीच में वजन काफ़ी बड़ा था। मैं गंगा भैया को भी कहा था कि तुम भी, इनका भी पहले पेट थोड़ा आदमी, मैंने बोला ये अभी हमारी हम डार्क जोन में, रेड जोन में जा रहे हैं। 60 साल के बाद तकलीफें बढ़ती हैं, तो हमको कम से कम तकलीफ हेल्थ के तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबू ने आज वो भी काफ़ी प्रमाण में हेल्थ अच्छी रखी है, और इसलिए अभी जो कहा राजू जी ने कि 100 साल भी पूरे करेंगे, तो निश्चित रूप से बाबू 100 साल पूरे करेंगे। और जब वो 100 साल पूरे करेंगे तब हम भी रहेंगे, ताकि उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और आज वो एक यशस्वी, ईमानदार, सिद्धांतनिष्ठ और गरीबों के प्रति समर्पित, एक समर्पित जीवन का बाबू का ये इतिहास है। और उनका विज्ञान मेला का जो कार्य है, वो उनके आधुनिक, प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक दिशा दर्शक है, और आगे ही ये कार्य उनके हाथ से होता रहेगा। मैं एक उनके छोटे भाई के रूप में, उनका मित्र होने के नाते, मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और भाभी जी को देता हूं। और आप सबकी शुभकामनाएं उनको निरोगी जीवन
आगे का निश्चित रूप से मिलेगा, वो शुभकामनाएं काम में आएगी। फिर से एक बार उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।